हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और वो टॉपिक ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या होने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने एक रिसेंट एक स्पीच दी, जिसपे कई स्पीचेस की तरह उन्होंने इस स्पीच में भी कहा कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना, अपने पड़ोसी कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करना। जी हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात तो बेहतर होने ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ ने ये भी स्टेटमेंट पास की कि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं कि वो किसी के साथ जंगे लड़ सके। आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हम पाकिस्तानी आवाम से उनकी राय जानते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं स्टडी भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। बड़े टैलेंटेड लोग आज हमें मिल रहे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अभी जैसे आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, अभी कोई फैसला हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन हम नवाज शरीफ के जो है वो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अभी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं अपने पड़ोसी कंट्री के ताल्लुकात उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करूँगा और पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई जंग कर सके, बल्कि पाकिस्तान के ताल्लुकात या पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो इंडिया के साथ या पड़ोसी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे। कैसे उनकी स्टेटमेंट को देखें? ताल्लुकात उनके पहले ही बेहतर है इंटरनली, और एक्सटर्नली हो जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है। इंडिया के साथ ताल्लुकात आप पर्सनली तौर पे चाहते हैं कि बेहतर हो? बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट उससे हमारी हो सकती है या हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो ज़रूर होना चाहिए। हम्म, हमारे मुल्क को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो बाकी इसके बेनिफिट इन्होंने देने कोई नहीं है, ये अच्छा, सिर्फ बातें हैं। आपको लगता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते? मेरा नहीं ख्याल। इसके पीछे आखिर क्या रीज़न है कि 75 70 75 इतने अरसा सदियां गुजर गई हैं, मतलब एक पीढ़ी चली गई, ठीक है। हमारे बाउजदाद जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते थे, जो भी मामला थे हम अलग हुए और हमारे जो अ, रिहाइश जहाँ पे हम रहते थे वो सारे मामला इतने साल गुजर जाने के बाद ये नफ़रतें क्यों नहीं ख़त्म हो पाई? ये जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता। इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो हालात भी बेहतर हो जाएंगे, उनके साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। और जब तक वहाँ पे मोदी सरकार है, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग ताल्लुकात बेहतर करेंगे हमारे साथ। इंडिया वाले मेरा ये thinking है। इंडिया उन्होंने तो बड़ी बार कहा है, वो तो ये क्लेम करते हैं कि मतलब हमारे साथ बातचीत करने में वो रजामंद है, वो ये चाहते हैं लेकिन उनकी कि टर्म्स मेरे ख्याल से ऐसी होती होंगी कि जिसकी वजह से हम लोग उनके साथ ताल्लुकात नहीं उनकी बेहतर टर्म्स कर पा रहे। उनकी टर्म्स ये है कि पाकिस्तान में जो एक टेररिज्म जो है वो आपको पता है, थोड़ी एक्टिविटीज़ भी हुई टेररिज्म से रिलेटेड। तो वो क्लेम यही करते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाया जाता है। तो वो उस पर क्लेम करते हैं कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म कर देता है तो हम अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर कर पाकिस्तान सकते में टेररिज्म मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी है। पहले आप कह सकते थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हैं। तो फिर वो इस तरह की बातें क्यों क्लेम करते हैं? इस पे मेरा कोई। आपका नाम? कनूत फातिमा। क्या करती हो? मैं बीएस कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, तो खैर अभी नहीं कह सकते, लेकिन कह भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट पास की कि हमारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर होने चाहिए? पहले वो अपने लोगों के साथ तो अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें, पहले बाहर के दूसरे मुल्कों की पड़ गई है। कौन लोग अपने कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर करें? मतलब कि अपने, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जो हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि हम अपने इंटरनल मैटर बेहतर कर लें। बाद में एक्सटर्नल देख लें। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट आपको नहीं लगता कि एक हिसाब से अगर हमारे बाहर एक्सटर्नली ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस होगा, ट्रेड होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पीपल टू पीपल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा इंडिया के साथ और भी पड़ोसी मुल्क हो, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो ईरान का बॉर्डर हो, या हम देख लें किसी भी कंट्री के साथ, तो ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए। तो फिर हम क्यों इनके साथ, अफ़गान के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करके ख़राब करके बैठे हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया के साथ हमारे ख़राब हैं? क्योंकि हम लोगों का ये हिसाब है कि हमारी कंट्री में सिटी टू सिटी भी कनेक्टेड नहीं है। हर किसी को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है। पहले हम लोग एक म्यूचुअली एक तरह से साथ चलेंगे तो फिर बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर होंगे ना। सही हो गया।
यानी कि हमारे खुद के इंटरनल मैटर्स जो हैं वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे, और हम जो है एक्सटर्नल को बेहतर करने चले हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तानी आवाम जो है वो सफ़र कर रही है, और गुर्बत जो है वो और मज़ीद बढ़ती जा रही यार मैं तो ये कहूँगा कि चाहे जितने भी हमारे नाइबर्स है, चाहे वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जितने भी नाइबर्स हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, सबको ये करना चाहिए कि तल्लुकात बेहतर करने चाहिए फॉर कंट्री इम्प्रूवमेंट, फॉर कंट्री ग्रोथ, फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो मुल्क, किसी भी मुल्क के साथ तल्लुकात बेहतर करने चाहिए। है। तो मतलब 75 साल गुजर गए हैं, आपको लगता है कि जो ताल्लुकात हम 75 सालों से ठीक नहीं कर सके यार वो अब होंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी नवाज शरीफ लोग हैं, जितने भी जरदारी लोग हैं, इससे कुछ भी नहीं होना। एक खान है जो सब कुछ कर सकता है, अच्छा, कर सकेगा, अच्छा, खान ने लेकिन आकर उसको तो उल्टा मजीद ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, ताल्लुकात खराब हो गए। इतनी कशीदगी हमने खान के टेन्योर में देखी ना। यार खान जो है ना, सबसे पहले जो है ना उम्मत मुस्लिमा के बारे में बात कर रहा था, चाहे यूएन में भी बात कर रहा था मुसलमानों के बारे में। इससे और खान क्या करेगा? खान ने इतनी सारी नहीं, कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन मुल्क के लिए, इतना सब कुछ कर सकता था, कर भी सकता है, लेकिन उसको इक़्तिदार में आने नहीं दे रहे। कौन नहीं दे रहे वो सब चले लोगों को एक पता ही बात बताएं मुझे कि अगर तो ताल्लुकात वो बेहतर करते तो उन्होंने इतने ताल्लुकात क्यों बिगाड़ दिए फिर दूसरे कंट्रीज के साथ, इंडिया के साथ ट्रेड ही बंद कर दी, जहाँ से आवाम जो है वो बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करके अपनी चीज़ें बेहतर करी थी। अब वही मेडिसिन वो दुबई के थ्रू वो पाकिस्तान मंगवाते हैं, और डबल पैसे देने पड़ते हैं, डॉलर जो है आपको डॉलर्स में पैसे पे करने पड़ते हैं, और खाते तो हम इंडिया की मेडिसिन हैं। तो चावल भी इंडिया से, सब कुछ इंडिया से, यानी कि उनके मेडिसिन यूज़ करने, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम जो है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका नुकसान करें, अपना करें या किसी और का? ये कौन सी समझदारी? देखो, नुकसान तो हमारा ही है, क्योंकि अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं, कर सकता है तो करे, करके दिखाए। ये तो हमारी भी बेहतरी होगी, हमें भी जो है ना, जिस तरह आपने कहा, बेस्ट मेडिसिन मिलेगी, इंडिया प्राइस की भी। मेडिसिन बेस्ट है? इसका तो मुझे इतना वो नहीं है अंदाजा हम जो खाते हैं वो कैसी है मेडिसिन जो दुबई से आती है मेडिसिन? आपने सुना ही होगा कि कोविड पेंडेमिक के बाद हमारे पास मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई थी, ऐसा सुना था, पैनाडोल नहीं मिल रही थी। हाँ, बीबीसी ने भी इसे रिपोर्ट किया था। अगर मैं अपने से बात कर रही हूँ तो आप जाकर बीबीसी की रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं, यार उनके उसका तो आर्टिकल्स भी मेन देख सकते पर्पस ये था कि ये जिस तरह ये पेनाडोल वगैरह है, उस दौर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, ठीक है। तो हैं। उसके अलावा भी मेडिसिन जो है वो शॉर्टेज में थी काफी। हाँ, तो एक इंडिया के साथ या कहाँ से हम इंपोर्ट करवा रहे थे, तो कोविड के साथ वो सारी चीज़ें जो है ना बंद हो गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो शॉर्टेज उसकी वजह से आई थी। आपका नाम? सिकंदर खटक। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? अस्सी भी तुसी है। जबरदस्त। अच्छा सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारे नवाज शरीफ हैं, ठीक है, और हमारे कहेंगे तो कोई वो इसमें वो नहीं होगा। है तो हमारा ही पाकिस्तानी है, बिल्कुल उसमें तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ ने आते अभी इक़्तिदार में आए नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि वो इक़्तिदार में आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो आए, आने से पहले ही उन्होंने एक स्पीच पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, जैसे ही मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ, यानी कि अपने कंट्री के ताल्लुकात, पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ बेहतर करूँगा, और बेहतर करने के साथ साथ जो है पाकिस्तान की डेवलपमेंट और मज़ीद होगी, और पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो जंग लड़ सके। इस पर आपकी क्या ओपिनियन? अरे सबसे पहले तो ये आप है वो आ रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं है अभी कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो तो अल्लाह को पता है जो भी है। और सेकंड बात, आप बता रहे हो कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ, तो पहले ये बताया ख़राब किसने किए थे। क्वेश्चन ये, क्योंकि मैं खुद 13-14 साल गल्फ़ में रहा हूँ, वहाँ पे हमने कभी भी ये फील नहीं किया कि भाई ये इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ। आप पाकिस्तान या इंडिया जाते तो वहाँ पे ये फील हो जाता है। इवन आप आर्टिस्ट वगैरह किसी को भी उठा लो, क्रॉस बॉर्डर आ रहे जा रहे, इजीली जा रहे, रिश्तेदारों के पास आ रहे जा रहे। तो इसमें ये कौन लेकर आया है कि भाई मैं पाकिस्तानी इंडियन हूँ? ये सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। और ख़राब करने की ज़रूरत क्या थी जब आप ठीक कर रहे हैं? बीइंग पाकिस्तानी, हमें मुसलमान है तो हमें ये चाहिए कि भाई हम हर एक के साथ, पड़ोसी का हक होता है। सर, सॉरी टू से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ख़राब थे तो हमने अलग मुल्क बनाया ना। अच्छा, हमने अलग मुल्क बनाया, वो आपकी बात सही है, लेकिन उसके बाद पड़ोसी का तो हक होता है ना। क्या हम वो अदा कर रहे हैं या वो लोग अदा कर रहे हैं?
सर 70-75 सालों से हम क्यों नहीं फिर ठीक कर पा रहे? हम इसलिए नहीं तय कर पा रहे कि हम फिर खाएंगे पिएंगे क्या। मौलवी अगर दीन को नहीं भेजेगा, सियासतदान अगर सियासत को नहीं भेजेगा तो क्या आएगा क्या। हम्म। फिर तो हम इंग्लैंड से आगे हो जाएंगे ना, हम ना तो इजीली वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें किस लिए लगाया हुआ है, हमारे पास गैस नहीं है। हम्म। आएंगे तो सड़क बना देंगे, आएंगे तो गली मोहल्ला ठीक करवा देंगे। कोई भी लीडर अभी तक ये नहीं कह रहा है कि भाई आऊँगा तो एजुकेशन ठीक करूँगा कि आप में शऊर आ जाए। शऊर आ जाएगा तो मैं खुद ब खुद मुझे अक्ल होगी कि भाई गली को साफ रखना है, ऐसे ही है। ना कि ये करूँगा कि अगले को बोलूँगा कि आओ यार ये ठीक कर दो। ठीक है, एजुकेशन के बाद सबसे जो बड़ी हमारी ज़रूरत है वो हेल्थ है। इसमें कोई भी आपको बात नहीं कर रहा है। जो पाकिस्तान से आप अफगान सॉरी इधर देख लो, लाहौर में जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से पहले जो बने हुए थे सॉरी हॉस्पिटल्स, वही चल रहे हैं। आप मुझे कोई नए ऐसे बता दो जिसमें आप डेवलपमेंट नहीं हुई ना सर। डेवलपमेंट, देखो आपको इसके पीछे लगा ही नहीं जा रहा है ना। हम्म। अगर ये मिल गई आपकी सहूलत तो आप तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपना हक मांगोगे ना। ऐसे ही है। तो आपको ट्रक की बद्दी के पीछे लगाया हुआ है कि आज ये कर रहे हैं तो कल वो करना है। आज गली टूट गई, हम बना देंगे ना, बनाने में क्या हर्ज है, क्योंकि उसमें पैसे मिल रहे हैं ना। ऐसे ही है। तो ठीक करने चाहिए मेरे ओपिनियन से। सॉरी थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हो गई। No problem। मेरे हिसाब से ठीक होने चाहिए, क्योंकि ये ठीक होंगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये बताइएगा किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम लोग जो है ना तरीके इंसाफ को करते हैं। पीटीआई को करते हैं। अच्छा अंकल जी, क्या लगता है कि कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान की होना चाहिए, क्योंकि उसको हमने मौका लेकिन बनेगा कौन? ये अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो जो फौज जाएगी ना, बनेगा तो वही। फौज हमारे पास 80% फौज खा रही है और 20% से जो है ना पाकिस्तान चल रहा है। तो 20% से पाकिस्तान चलेगा नहीं। और जब इनकी डील होती है, नून लीग की डील हुई है और इन्होंने यही कहा है कि हम लोग जो है ना मुल्क को बेहतर करेंगे। और अच्छा ये जो जो सिलेक्टेड बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, कह सकते हैं अगर हम उनको प्राइम मिनिस्टर कह भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नवाज शरीफ की बात करें, उन्होंने रिसेंट एक स्पीच दी कि हमारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट, यानी कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ ना तो मैं सबसे पहले जो है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, अपने मुल्क की डेवलपमेंट को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने ताल्लुकात को पड़ोसी मुल्क से बेहतर करूँगा, यानी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे ताकि पाकिस्तान ग्रो कर सके। इस पर आप क्या चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैम हमारे पास जो है ना सब कुछ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ना ये कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ फ़लस्तीन में जो बुरा हाल हुआ है, इनको चाहिए कि हमारी जो फ़ौज है वो, इनको चाहिए कि उनका जो है ना हमारे वो मुसलमान भाई हैं उनका ख्याल करे। जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये करते कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जब एक सड़क टूट जाती है ना, तो वो वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम लोग ये सब सही कर देंगे, जबकि वो होता कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बातें करते हैं, बातों से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। काम करके तो दिखाना पड़ता ही है, लेकिन सर ये बताएं, इमरान खान साहब ने भी तो खैर कोई इतना ख़ास काम नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें उनकी स्टेटमेंट के हवाले से नवाज शरीफ की, तो आपको लगता है हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए? हमारी जो ताल्लुकात है इंडिया के साथ बेहतर होने चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब ये इन्होंने 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है नवाज़ शरीफ, उन्होंने 4 दफ़ा भी कुछ भी नहीं किया। जब इमरान खान को मौका दिया हमने, उसके अंदर आ गई कोरोना। कोरोना की वजह से जो है ना ये कुछ भी नहीं कर सके, और ऊपर से इन्होंने प्रेशराइज़ किया है और उसको कुछ करने नहीं दिया। जबकि ये दूसरे मुल्क जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा ताउन करते हैं, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और इमरान खान अच्छा बंदा है, ये खुद कर सकता है और इनको मौका देना चाहिए। अब ये देखें कि इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शनों में वोट इमरान खान को ज़्यादा पड़ा है, इसीलिए जो है ना सपोर्ट हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट करती है। और यंग जनरेशन जो है ना वो कहती है कि हमारे पास यंग आए तो हमारे मुल्क का बेहतर सोचे। जैसा कि हम लोग इनको मौका दे चुके हैं, इमरान खान को अब पता चल चुका है कि अब मैंने हुकूमत कैसे करनी है। उनके पास जो है ना दूसरे बंदे लोटे जो हैं, वो कहते हैं। ये लोटे तो चले छोड़े। अच्छा ये बताएं कि अगर ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो जाते हैं तो आप फिर पाकिस्तान का फ्यूचर और क्या देखते हैं? ऑब्वियसली डेवलपमेंट बेहतर होगी, हमारे ट्रेड होगा उनके साथ तो उससे हमें ही बेनिफिट मिलेगा, हमारे मुल्क को बेनिफिट मिलेगा। सही हो गया। कि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप यही इसी चक्करों में रहोगे, आप दुनिया के जिस मुल्क में भी जाओ, आई थिंक कनाडा और अमेरिका का किसका है, जैसे एक लाइन है वाइट लाइन जो रोड के ऊपर होती है कि भाई ये अमेरिका है, ये कनाडा, आई थिंक इस तरह कोई कंट्रीज है, तो हमारे क्यों नहीं है। हम जो लगे होते हैं
जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहते हैं इंडिया जिंदाबाद। यार उससे आगे भी बढ़ो ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और कनाडा जैसे हो जाएंगे? अगर अल्लाह करे हो जाए, मेरी सबसे बड़ी दुआ है कि अगर, क्योंकि अगर ये हो जाएंगे तो हम इस हम चक्करों से हमेशा निकल से कहते हैं कि होंगे बेहतर, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह अमल सामने नहीं आया। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, चूरन पे क्या बेचेंगे हम लोग। अच्छा, यानी कि हम इंडिया के नाम का चूरन बेच के खाते हैं। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी है। मेरे एक फ्रेंड थी, ऑनलाइन फ्रेंड थे, तो मैं खुद बेसिकली पठान हूँ, तो उससे जब मेरी बात हुई तो नेट पे ना, तो जो उसको मैंने पठान में कहा, कहते आप क्या कहाँ रहते हो आप, मतलब लिटरली मैं पेप्सी पी रहा था उस टाइम, तो मुझे कहते ये भी होता है। मैं कहा नहीं, हम तो पत्ते बांध के घूमते हैं यार। तो उनको ये बताया गया कि हम पता नहीं पाकिस्तानी क्या है, और हम लोग ये बताया कि पता नहीं वो इंडियन क्या है। यार वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, ऐसे ही है। ठीक है। तो मिलजुल के रहेंगे, ये चूरन ख़त्म होगा, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बेशक बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी एजुकेशन निज़ाम को आप कैसे देख रही हैं? मैं पहले डिप्रेस्ड हूँ, ऊपर से इतने डिप्रेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, डिप्रेशन में क्यों है? ऐसे ही मैं ओवर थिंकर हूँ ना, और थोड़ी सेंसिटिव भी हूँ, तो मैं हर चीज़ को लेके, अब आपने बोला ना कि हम गरीब हैं, मुझे लोगों की फ़िक्र होने लगी है, लोग गरीब हैं और शिट यार। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय स्ट्रेस लेने के। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी एजुकेशन निज़ाम को आप कैसे देखती हो? फक्ड अप। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर पीएचडी करके भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और डिग्रीज खरीदी जाती हैं। अभी मैं यूनिवर्सिटी में भी दास्तान सुन के आई हूँ, 2.5 लाख रुपए में आपको एफए की डिग्री मिल जाएगी, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरी अपनी क्लास में A+ ग्रेड वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं यार, जिन्होंने 300 मार्क्स हैं वो भी बैठे हुए हैं। कोई एजुकेशनल सिस्टम है ही नहीं, स्लाइड से पढ़ा दो और बस, मतलब कि कोई एक्सपोजर नहीं है आपका, तो इस तरह तो पढ़ाइयाँ नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, आप अगर आपको, जैसे आपने कहा ना कि आपको पाकिस्तानी आवाम को, यानी कि आपको टेंशन होने लगे कि आवाम गरीब है, तो आप, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान के कोई भी निज़ाम को बेहतर करने का, तो सबसे पहले क्या निज़ाम बेहतर करोगे? सबसे पहले क्या निज़ाम बेहतर किया जाएगा? सब कुछ ही खराब है। करप्शन करना सिखाऊंगी कॉमन लोगों को। कॉमन लोगों को? हाँ, क्योंकि हमारे लीडर्स भी यही करते हैं ना, फिर छोटे लोगों को भी यही सिखाऊंगी, ऐसे करो। तो यहाँ पर तो ये बात कही जाती है ना, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, यानी कि हम जैसे होंगे हमारी आवाम, हुक्मरान भी वैसे तो होंगे। हमारे हुक्मरान करप्ट है ना, लेकिन हम लोग छोटे लेवल पे करप्शन करते हैं ना, हमें भी बड़े लेवल पे करनी आनी चाहिए। तो फिर तो हम इसी तरह पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खा जाएंगे पूरे पाकिस्तान। पहले ही डिस्ट्रॉयड है, बचा क्या है? आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी, तो फिर लड़ाई किस बात की थी इतने सालों से इंडिया के साथ, अगर ताल्लुकात ही बेहतर हमने करने? अब हम ये देखें ना, अगर ताल्लुकात हमारे बेहतर होगी, इमरान खान भी यही सोचता था कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। जब हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे इंडिया के साथ, हम उसके साथ तिजारत करेंगे। ज़ाहिर है इनकी मिलें पड़ी हैं, नवाज शरीफ की मिलें पड़ी हैं, हर चीज़ पड़ा है। ये तो इसीलिए सोचता है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छा करें, जबकि वो हमारे साथ अच्छा नहीं करता। अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो फिर मोदी जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ जो है, याद है आपको कि उनकी गवर्नमेंट में आए थे एक बार मोदी। तो आपको लगता है कि इस बार आएंगे तो हम कैसे इस्तकबाल करेंगे? हम लोग उसका इस्तकबाल अच्छे तरीके से ही करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो है ना, हम लोग जो है ना उसके साथ तिजारत करें, उसके साथ काम करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपना फ़ायदा सोचते हैं, हमारा फ़ायदा कुछ नहीं सोचते। आपको लगता है कि वो आएंगे भी? ज़रूर आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ उसकी बनती है, इमरान खान के साथ नहीं बनती उसकी। हाँ तो जी। इससे फिर ताल्लुकात और मजीद बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं? जी, बेहतरी की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा कि हमारा जो है ना मुश्किलें आसान होगी और महँगाई कम होगी। सबसे बेहतर बड़ी बात ये है कि एक बंदे को जो 5 साल हुकूमत करने दें ना, तो फिर बेहतरी होगी। अगर 2 साल करेंगे या 6 महीने करेंगे, उसके बाद दूसरा आएगा मेरी बारी है, ऐसा तो कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी आम आवाम की राय। और देखिए, आवाम कोई भी हो, ताल्लुकात जो है हर कंट्री के साथ हमारे बेहतर होने चाहिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ही क्यों पाकिस्तान के साथ ना लगता हो, चाहे वो ईरान का बॉर्डर ही क्यों ना पाकिस्तान के साथ लगता हो, चाहे वो इंडिया का ही बॉर्डर क्यों ना पाकिस्तान के साथ लगता हो। ताल्लुकात हर कंट्री के साथ बेहतर होने चाहिए, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हम जो हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, लेकिन बातों से कुछ नहीं, काम करके दिखाना होगा। और अगर काम करके दिखाएंगे तो ही हम उनको वोट कास्ट करेंगे और वही रूल करेंगे।
और यानी कि वही गवर्नमेंट संभालेंगे। तो देखते हैं और आवाम की जाने बढ़ते हैं, आखिर देखते हैं कि और आवाम आखिर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है या नहीं। चलिए, अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे है कि आपने जैसे आपने कहा कि आपने गल्फ में टाइम स्पेंड किया। पाकिस्तानियों, मैंने जो ओपिनियन मैंने सुना है ना अपने सराउंडिंग में बहुत से लोगों से, एक लोगों से नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होती है, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी इंटरेक्शन होती है, तो मैंने हमेशा यही सुना है कि पाकिस्तानियों को वहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, जबकि हम इंडियंस को जाके देखते हैं तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो लेबर के हिसाब से हो, चाहे वो काम के हिसाब से हो, चाहे वो जिस मर्जी फील्ड में हो। क्यों इस तरह पाकिस्तानियों को मतलब इतने इज्जत नहीं दी जाती, इतना प्रेफर नहीं किया जाता है एज कम्पेयर? अच्छा, सबसे पहले अगर आप फिलीपीन को देख लो तो उनका एग्रीमेंट है कि जस्ट टेक्निकल पर्सन आएंगे, ना कि लेबर आएंगे। तो एग्रीमेंट किसने किया हुआ है? एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ने। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरह की क्यों इंसेंटिव नहीं लेती कि भाई हम जाएं, हमारे अपनी लेबर की एक वैल्यू बनाएं? क्योंकि सबसे ज़्यादा कहीं पे काम पे फंसते हैं तो उनको क्या चाहिए, भाई पाकिस्तानी लेबर ले आओ, काम में फंस गए, क्यों फंस गए, भैया निकलने वाला उनको ले आओ। लेकिन जब आपके राइट्स के होता है तो राइट्स के ऊपर आपके नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट तौर पे आप सही नहीं हो। लिटरली मैं 2000 आई थिंक 9 में भी था, मैं पासपोर्ट बनाने गया था कतर में। सुबह सवेरे जाना पड़ता है, उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था और दुबई में वाले में बनाया था। सुबह सवेरे लाइन में जाओ। आजकल के दौर में कतर में ना वहाँ पे एटीएम मशीन था नियर बाय, ना उनके पास स्विफ्ट कार्ड था। कैश कौन रखता है, स्पेशली गर्ल्स साइड पे? ठीक है, पाकिस्तान में तो रखते हैं, नहीं था। अगर आपको पासपोर्ट के पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कहाँ जाना पड़ता था। वही क्यों सिस्टम जो पाकिस्तान में है। दुबई अबू धाबी में भी जाओ तो वहाँ पे भी यही है, मोबाइल निकालना मना है। क्यों यार मना है? आप गलत काम ही ना करो तो नहीं निकालेंगे हम लोग। आपने एक फ़ोटो कॉपी करनी है तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर द पैसे कैश लेकर जाओगे, उनके पास कार्ड सिस्टम नहीं है। अगर कार्ड नहीं है, सिस्टम नहीं है, कैश नहीं है आपके पास, आप लाइन से निकलोगे दोबारा, मतलब कहाँ पे, क्योंकि वो एरिया ऐसा होता है वहाँ पे एटीएम नहीं होते हैं, तो आप वापस आओगे दोबारा शुरू से लाइन में लग जाओगे, आपकी पूरी की दिन ज़ाया हो जाता है। ऐसे ही। तो इन्हीं वजह से हमारी वैल्यू क्या है, जब हमें अपने गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो आपको क्या लगता है अगले हमें क्या इज्जत देंगे? तो वो कहते हैं ये तो लाइन में लगने वाली कौम है, तो इसको लाइन में लगाओ, और लगे हुए हैं हम। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, अब उनका तो आपने हाल देख लिया, बलूचिस्तान में किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग मतलब काफ़ी धरना वगैरह दिया जा रहा था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बचा क्या, चीज़ें बड़ी मस में हैं, तो आप इस पे क्या ओपिनियन पास करना चाहेंगी कि किस तरह इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें, कैसे बेहतर किया जाए? हिम्मत करो, कैसे हिम्मत? दिल को तसल्ली दो बस। दिल को तसल्ली दें। इस तरह तो हम भी कहेंगे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो सब वेल हो जाएगा ना, वेल हो जाएगा। बस माइंड में सेट कर लो, सब कुछ फिट है, सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। आमिर खान की तरह सबसे पहले तो आप कहे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। थैंक यू सो मच। अच्छा, शॉर्टेज तो चले उसकी तरफ से आ गई, अब आप आगे क्या देख रहे हैं? बेहतरी के ट्रेड होनी चाहिए या रिलेशन बेहतर होंगे तो उसका यार क्या इम्पेक्ट होगा यार पाकिस्तान की इकॉनमी पर? जितने भी वो है ना, जितने भी ममालिक हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे चलते हैं। और जितना मुझे लग रहा है, मैंने जितना उसको एनालाइज किया, पाकिस्तान एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट ज़्यादा करता है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी बैकबोन हुआ करती थी इकोनॉमी की, लेकिन आज हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंपोर्ट कर रहे हैं। चावल तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी तक हम बाहर से मंगवा रहे हैं। चीज़ें जो हम आटा का तो देखें, हमारी गंदुम, हम जिस पर बड़ा इतराते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऐसा है, हमारा बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है साखी, तो हम इस तरह वो हमारे कायदे आज़म ने इतनी उस पर हमारी ज़मीन पर जो है वो किए, मतलब वो अज़म पास किए, वो ख्वाब हमें दिखाए, वो ख्वाब दिखाते दिखाते वो खुद तो सो गए, लेकिन हम वहीं के वहीं सोए रह गए। लगता है हम भी उनके साथ ही सो गए। आपने ये बात सही की है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, जिस तरह आपने बात की ना उसकी एग्रीकल्चर की, गवर्नमेंट इसमें सही से रोल प्ले नहीं कर रही। जिस तरह एग्रीकल्चर डिपेंड कर रहा है अच्छी, उसके लिए जो है ना स्प्रे करवाना या उसके लिए बेस्ट वो चीज़ें पैदा करना कि जिससे हमारी एग्रीकल्चर है वो ग्रोथ करे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के मुझे ख़ास वो रूल नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट पे ही डाल देता हूँ कि सारी गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की गलती है, ये नहीं कि ये जो काकड़ साहब की गलती है। काकड़ साहब तो अभी आए हैं इक़्तिदार में,
उससे पहले जितने भी वो हुक्मरान गुजरे हैं ना, यानी कि बिलावल साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी गलत, सब गलत, तो सही कौन है? यार मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सही सिर्फ इमरान खान। इमरान खान सही है। सही है। सही हो गया। हाँ। जी तो व्यूवर्स ये थी पाकिस्तानी आम आवाम की राय। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।